महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को लेकर बड़ी उथल-पुथल की स्थिति नजर आ रही है। एक तरफ शरद पवार है जिन्होंने हाल ही में महाविकास अघाड़ी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे एमवीए के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शरद पवार ने अमरावती में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज महाविकास अघाड़ी है, कल को नहीं भी हो सकती है। कल क्या होगा हम कह नहीं सकते। हमारी इच्छा है कि हम साथ में काम करें, पर इच्छा से क्या होता है। आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव आने को है, लेकिन अब तक इस बारे में चर्चा नहीं हो सकी है कि आगे क्या होगा, अघाड़ी आगे बचेगा या नहीं। इसको लेकर कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है। इसके साथ ही शरद पवार ने अमरावती में बोलते हुए ये भी कहा कि तमाम प्रक्रियाएं होती है, जैसे सीटों के बंटवारे को लेकर भी सभी दलों के अपने मुद्दे और अपने विषय होते हैं, तो ऐसे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। शरद पवार का यह बयान उन सरगर्मियों को हवा देता है जो एमवीए में सब कुछ ठीक नहीं होने को लेकर बीते काफी समय से चली आ रही है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है कि यदि एमवीए को लेकर ही महाराष्ट्र में शरद पवार अनिश्चित है, तो फिर जिस विपक्षी एकता और राष्ट्रीय गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ बनाने की बातें कर रहे हैं, उसका क्या भविष्य रह सकता है। आज एक और बड़ा सियासी घटनाक्रम पश्चिमी बंगाल में भी घटा है, जहां विपक्षी एकता को लेकर और गठबंधन का चेहरा बनने को लेकर चल रही सियासी उहपों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी से जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात के क्या मायने हैं यह साफ है, क्योंकि ममता बनर्जी भी विपक्ष का चेहरा खुद को मानती है और नीतीश भी इस बात का दम्भ भर रहे हैं कि उनको विपक्षी चेहरे के रूप में स्वीकार किया जाए। तो ऐसे में ये क्लियर करने की भी कवायदें हो रही है कि आखिर किसको आगे रखा जाए, कौन विपक्ष का प्रतिनिधित्व करे। खैर चलिए अब वापस लौटते हैं शरद पवार के महाविकास अघाड़ी के भविष्य को लेकर दिए बयान पर। उनके इस बयान को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी है। शिंदे ने कहा, शरद पवार जो कहते हैं उसमें गंभीरता होती है। शरद पवार के बयान पर जब सीएम एकनाथ शिंदे से पूछा गया तो उन्होंने कहा, शरद पवार साहब बड़े ही अनुभवी नेता है, उनका यह बयान महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद भी जिसको जो सोचना है वो सोचे। मैं इतना ही कहूंगा, बेशक एकनाथ शिंदे ने उस तरफ इशारा किया है जहां यह चर्चाएं हो रही है कि जल्द ही शरद पवार विपक्ष का साथ छोड़ एक अलग ही चाल चलने वाले हैं, लेकिन उनकी यह चाल क्या होगी कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने सियासत में अपनी पूरी उम्र बिता दी है। वो सियासी दुनिया के मंझे हुए खिलाड़ी है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उनका अगला कदम क्या होता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।